नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका प्रैक्टिस सेट नया आया है मार्केट में। और दोस्तों आज हम जो देखने वाले हैं इसका सेकंड प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसके पहले का हमने एक सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसका जो है प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। और दोस्तों क्या है कि ग्रुप में यानी बिहार पुलिस का ग्रुप बना गया है। उसमें क्या है कि डेली आपका दिन भर में 2 सेट दिया जा रहा है, एक सुबह एक रात में। अब क्या है कि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो अब दिन भर में 3 सेट दिया जाएगा। जो लोग पहले से ज्वाइन होंगे उनको तो पता ही होगा, ठीक है। तो आज हम जो देखने वाले हैं सेकंड सेट, इसमें डिस्कशन भी आपका पूरा दिया हुआ है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक या फिर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप फटाफट ज्वाइन हो जाइए। आपको जो है बीच में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लेके अपना मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे माना जाता है। देखिए अर्थशास्त्र का जनक दोस्तों आप सभी को पता ही होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जाए तो एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहले का ए सही उत्तर हो जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए जितना आपके पास समय है रिवीजन पे फोकस कीजिए और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि रिवीजन जितना आप करेंगे उतना आपका रिजल्ट जो है आपका सही होगा। सामदेव वर्मन का संबंध जो है किस खेल से है। सामदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है, तो ये आपका हो जाएगा टेनिस से। किससे दोस्तों, टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा देखिए 4 का हो जाएगा जेनेवा में। कहाँ पे है, जेनेवा में। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1919 में हुआ है। अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। अमृतसर शहर की जो स्थापना है कौन से सिख गुरु के द्वारा ये किया गया था, तो गुरु रामदास। ऑप्शन जो है हमारा 5वां का सी हो जाएगा। और ये आपका 1577 में किया गया था, 1577 में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो दोस्तों ये आपका वर्ष 1935 में किया गया था, वर्ष 1935, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हमारा गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया है, तो आपको याद होना चाहिए पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 7वें का डी हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का जो उपदेश है पाली भाषा में है। बुद्ध के समय सामान्य यानी बोलचाल की जो भाषा थी वो आपकी पाली थी, जबकि शिक्षित उच्च वर्ग की जो भाषा थी वो आपकी संस्कृत की थी। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवघर जो भी आपका देवधर लिखा गया, देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है कौन से खेल से है, तो ये आपका क्रिकेट से है। किससे दोस्तों, क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। देखिए लोकटक झील की बात करते हैं तो ये आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। और यह लगभग 280 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये आपका मीठे पानी का झील आप बोल सकते हैं, मीठे पानी का झील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। देखिए भारत का जो प्राचीनतम पर्वत है आपका अरावली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का बी हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका देखा है तो अरावली भारत के पश्चिमी भाग यानी राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत के भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है जो गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो फर्स्ट यहाँ पे अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो आपका जी.बी. मावलंकर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रथम लोकसभा का जो उस समय आम चुनाव के बाद हुआ था, मतलब आम चुनाव हुआ था 1952 आप सभी लोग बोल सकते हैं। वही आपको बताया गया था कि बिहार अगर पुलिस में आपको ज्वाइन होना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, ठीक है। तो 8756546533 आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है। जो काराकोरम दर्रा है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर जो है 12 का डी सही उत्तर हो जाएगा। नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा है। देखिए नौसेना का जो सबसे ऊंचा पद होता है वो आपका एडमिरल होता है, एडमिरल। उसके बाद वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल, कोमोडोर होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर कमांडर होता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, ठीक है। तो ये सब आपका दिया गया है। हिमालय की तराई में कौन से वन जो है पाए जाते हैं। हिमालय के तराई में कौन से जोन दोस्तों यहाँ पे पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो अगर हम वन की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 14 का बी सही हो जाएगा।
और यह वन उन क्षेत्रों में पनपते हैं जहां मानसून कई महीनों तक रहता है। आगे है कि दाचीग्राम अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों दाचीग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोला है कि नेफा जो है किस राज्य का पुराना नाम है। अच्छा प्रश्न है। अगर हम नेफा की बात करते हैं तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश का नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नेफा का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अर्थात उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश। ठीक है, तो 1987 में इसे जो है पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला है। किस देश की आर्थिक वृद्धि का उच्चतम मापांकन क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जीडीपी, ऑप्शन नंबर ए। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कहां पर स्थित है, ये कहां पर देखने को मिलता है। तो देखिए आप ही समझिएगा इसका आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए अगर हम विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करते हैं तो ये कौन सी तिथि को मनाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी हो जाएगा। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। नेशनल टेनिस एकेडमी जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो देखिए ये आपको दोस्तों देखने को मिलता है गुड़गांव में। कहाँ पे, गुड़गांव। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए हो जाएगा। चालुक्य की राजधानी कहाँ पर थी। देखिए चालुक्य की राजधानी आप सब लोग याद रखेंगे वातापी हो जाएगा दोस्तों, वातापी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध जो है किससे है। देखिए सैडलर आयोग आप सब लोग याद रखेंगे शिक्षा से संबंध रखता है सैडलर आयोग, ऑप्शन नंबर ए। मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है। देखिए मोहिनी अट्टम में सब एक तरीके से मिसलिनियस क्वेश्चन में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम आप अच्छे से याद रखेंगे जो कि आपको याद होगा केरल से संबंधित है। किससे है, केरल से। ऑप्शन नंबर बी। येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है। अगर हम येलो की बात करते हैं तो येलो हमारा दोस्तों हो जाएगा फ्रांस का है। कहाँ का है, फ्रांस। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय सूर्य, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर देश में कोई ऐसा दिक्कत होता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि जो पुलवामा हमला हुआ था तो उस टाइम हमारा जो है झंडा था झुका दिया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा वो हादसा था। ठीक है, देश के लिए। तो ये सब आप मान सकते हैं कि राष्ट्रीय शोक ऐसे ही होता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। तो तत्सम शब्द पूछ रहा है। तो देखिए 26 का उत्तर हमारा जो है अधिवेशन। एक तत्सम होता है, एक हमारा तद्भव होता है। ये सब हमारा जो दिया गया है ये आपका तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हमारा कौन सा है, तत्सम। तो दोस्तों तत्सम हमारा हो जाएगा निष्ठा। क्या हो जाएगा, निष्ठा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध रहे, या फिर कौन सा वाक्य जो है इसमें शुद्ध है। तो आराम से वीडियो रोकिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर बताइए कौन सा हमारा जो वाक्य है शुद्ध है। तो देखिए उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी। उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। इनमें से हमारा कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, यानी सही कौन सा है। तो वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी। 29 का जो है हमारा सही उत्तर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि हमारा हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो जो यहाँ पे तरणी दिया गया ये आपका हाथी का नहीं है। बाकी द्वीप है और द्विरंध है और सिंदूरिया सब हमारा दोस्तों हाथी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो आप इससे जो है याद रख सकते हैं। आगे हमारा है 31 नंबर। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से, यानी पूछ रहा है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है। तो 3 हमारा कमल का पर्यायवाची है, 1 हमारा नहीं है। तो देखिए नहीं पूछ रहा है तो जो रसाल दिया गया आपका कमल का नहीं है। बाकी नलिन है, उत्पल है, उसके बाद राजीव, सब हमारा जो है कमल का पर्यायवाची है। 32 से 33 हमारा जो है निम्नलिखित वाक्यों में मुद्रित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से उचित विकल्प का चयन करके बताना है। यानी तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी मूर्ख को नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप मूर्ख मान सकते हैं, जो मूर्ख का आपका विलोम शब्द पूछ रहा है। तो देखिए 32 का उत्तर हमारा हो जाएगा बुद्धिमान।
बुद्धिमान ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गृहस्थी के बंधन के कारण मैं कहीं यानी आ जा नहीं सकता। गृहस्थी जैसे आप भी देखते होंगे कि बहुत लोग क्या है कि घर में अकेले होते हैं, जो कि गृहस्थी वगैरह, जैसे बहुत लोग किसान होते हैं, बहुत लोग गौरक्षक, मतलब जो बहुत सारा आप देखे होंगे, जैसे हम लोग भी हैं। तो कुछ ऐसा काम होता है जो बाहर 2-4 दिन के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो हमारे घर पे काम बिगड़ेगा। तो ये आपका गृहस्थी से संबंधित हमारा है। तो 33 का उत्तर हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी मुक्ति हो जाएगा। किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है दोस्तों? तो सम प्लस निधि, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे कि जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्रम में क्या है? लोकोक्ति का सही अर्थ क्रम में पूछ रहा है। तो देखिए, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जहरीले पदार्थों को कहा जाता है क्या? जो जहरीला पदार्थ होता है उसको हम कहते हैं टॉक्सिन। क्या कहते हैं? टॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 की वेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों जल के प्रवाह की दर को मापते हैं, यानी इसी से आपका ज्ञात होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे कि क्षुद्रग्रह स्थित होता है। जो क्षुद्रग्रह होता है किसके बीच जो है स्थित होता है? देखिए आंसर आप अच्छे से याद रखेंगे, 38 नंबर का हमारा हो जाएगा। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में दोस्तों ये आपके स्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? देखिए जो शरीर में हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, इसका कार्य सिंपल से होता है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की जो है प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो ये आपका हो जाएगा 15 ग्राम। कितना दोस्तों? 15 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज ये किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बैकवेल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 41 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज जो है किसने किया था? देखिए पेनिसिलिन की खोज आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। जो कि ये किया कब गया था? तो ये आपका वर्ष 1928 में किया गया था पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ऑप्शन आप याद रखेंगे, बी सही हो जाएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, मेनिस्कस होता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो उत्तल हो जाएगा दोस्तों, उत्तल, ऑप्शन नंबर बी। आगे की एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर क्या है? तो ये एक प्रकार से सुइयों के माध्यम से उपचार है, सुइयों के माध्यम से ये आपका उपचार है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे के नेत्र गोलक किस सेट द्वारा जो है चलित होता है? कौन से सेट के द्वारा ये आपका चलित होता है बताइएगा? तो 6 मांसपेशियों के, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, इसको हम एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग यहाँ पे होता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये सभी को पता है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हमारा जो है 48 का बी हो जाएगा। द्रव्य का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, बताइएगा सभी लोग। बोला कि द्रव्य का जो अपेक्षित घनत्व है मापा जाता है किससे? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कटक में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कटक, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो है प्राप्त होती है तो कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में यानी कितना डिग्री सेंटीग्रेड में होता है? जल का क्वथनांक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा जो है 52 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? दर्पण को चमक देने के लिए होता है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट,
सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन नंबर ए। बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, इनमें से हमारा कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। सोडियम सल्फेट दोस्तों नहीं है, बाकी यूरिया है, सुपर फास्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। अब देखिए इसमें हमारा 5 प्रश्न जो है इंग्लिश का भी आता है, तो आपको हम इंग्लिश का आंसर हम बता दे रहे हैं। आप वीडियो रोकिए, इंग्लिश अपने से बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, यही आपको एक तरीके से क्या है कि मेरिट मिलाएगा, ठीक है। तो 56 का देखिए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डूइंग मेनी थिंग एट ए टाइम। और वही 57 की बात करते हैं तो 57 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू हैव ए लॉट ऑफ फन, ठीक है। और वही 58 की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा रिबक हो जाएगा, रिबक जो भी है आपका, तो 58 का सी हो जाएगा। और हम बात करते हैं 59 नंबर का भी आपको आंसर हम बता दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। आते हैं 61 यानी 60-61, तो 60-61 में दोस्तों हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओल्ड एज। और जो 61 नंबर है यानी 61 नंबर आपको बताना है, 61 का हो जाएगा हमारा स्टॉप टॉकिंग। अब आते हैं अगला हमारा जो है 62 और 63। देखिए 62 में दोस्तों हमारा जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और 63 का दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो रोक के जरूर बनाइएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आप उसको उतना कीजिएगा, ठीक है। और 64 नंबर का अगर हम देखें तो ये आपका बी हो जाएगा, और 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द मोस्ट टॉलेस्ट। अब देखिए यहाँ पे मैथ्स का भी क्वेश्चन दिया गया है, बहुत लोग बोले कि सर मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, एकदम मैथ्स का क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए। ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आपको बहुत सारा डिस्कशन के साथ मिलेगा, ठीक है। तो आप उतना कर लीजिए, आखिरी समय में पक्का आपका रिजल्ट हो जाएगा बिहार पुलिस में। आगे की ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है वही आपको बताना है, 76 नंबर। तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणी फेरेस्टा। कल्याणी फेरेस्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया गया है, और इस ग्रीन स्टील बॉन्ड का निर्माण जो है पुणे स्थित कल्याणी समूह द्वारा जो है किया गया है। NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है। तो भारत का जो एकमात्र विश्वविद्यालय है ये आपको गुरु नानक देव विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। जो कि अमृतसर ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ग्रेडिंग में 3.85 अंक के साथ जो है ए ग्रेड प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हमारा जो है 78 का हो जाएगा मनीष तिवारी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनीष तिवारी। वह जातीय अल्पसंख्यक केंद्रीय मार्केटिंग एजेंसी के संस्थापक भी है। कौन सी कंपनी रेलवायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस 26 जनवरी से जो है लॉन्च करेगी, 26 जनवरी से। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रेलटेल, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी से ये आपका लॉन्च करेगा। आगे की भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा जो है विकसित किया गया है, टेक स्टार्टअप के द्वारा ये आपका विकसित किया गया है। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IG ड्रोन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक क्या है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। देखिए अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा जो है 85 नंबर का है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। इस रैंकिंग में जापान के पासपोर्ट को जो है प्रथम यानी फर्स्ट रैंक जो है यहाँ पे दिया गया है जापान को, ठीक है। चलिए कौन सी कंपनी रेलवायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न सर्विस 26 जनवरी से जो है लॉन्च करेगी। तो इसका आंसर अभी आपको मैंने बताया है, यह आपका हो जाएगा रेलटेल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे जो है प्रदान किया गया है, ISA। तो इसका आंसर देखिए 83 का दोस्तों हमारा हो जाएगा, बताइए क्या होगा। 83 का देखिए हमारा हो जाएगा डॉक्टर संदूक रुइट, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 83 का बी सही उत्तर हो जाएगा। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं। तो कौन से फुटबॉल क्लब से ये आपके जुड़े हुए हैं, तो अल नासर हो जाएगा। 84 का जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अल नासर से जुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। जो 78 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ये बने हैं कौस्तुभ चटर्जी। कौस्तुभ चटर्जी बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 19 वर्ष के कौस्तुभ GM मित्रा यानी मित्रभा जो है गुहा के खिलाफ अपना खेल ड्रा किया था। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में भारत के किस सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो ये आपका हो जाएगा मुरली विजय। 86 का जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुरली विजय। ठीक है, मुरली विजय लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। विजय ने आखिरी बार भारत के लिए वर्ष 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। किसे हाल ही ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 87 का बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे हमारा है 88 नंबर कि निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, बताइए। आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। क्या होगा, अमेरिका। भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह किस महीने में जो है मनाया जाता है या फिर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपका फरवरी में, और डेट याद रखेंगे तो याद कर लीजिएगा, भारत में 6 से 8 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन का उद्देश्य ऊर्जा परिवर्तन में एक नेता के रूप में भारत के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 मरणोपरांत जो है नहीं दिया गया है। मरणोपरांत दोस्तों नहीं दिया गया है, तो श्रीनिवास वर्धन को नहीं दिया गया है, बाकी बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, मुलायम सिंह यादव को दिया गया है और दिलीप महालनबिस को दिया गया है। इंटरनेशनल स्पेस ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण जो है किया है। आंसर हमारा हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिन्हित करते हुए औरंगाबाद की भाजपा यूनिट ने बताया है कि तारे का नाम उनके नाम पर रखा गया है। यह तारा पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सोच लीजिए कितना है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है। ये आप जानिएगा कि बिहार पुलिस में बौद्ध और जैन, यहाँ से पक्का आपका क्वेश्चन आना है, तो ये टॉपिक आप क्लियर करके जाइएगा। देखिए, कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो वो सब टॉपिक आप अभी रिवीजन करना शुरू कर दीजिए जितना आपके पास समय है। ठीक है, तो 92 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, आंसर पावापुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग पूछ रहा है, यानी कौन से युग में ये आपका स्थापना हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा युग में जो है उपयुक्त जोड़ी है, सही हमारा कौन सा है। तो 94 की अगर हम बात करते हैं तो चेतक लिच्छवी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है 95 नंबर कि बुद्ध का जन्म जो है हुआ था। देखिए, बुद्ध का जन्म आप सब लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो कि आपको याद भी होगा, लुम्बिनी में। दोस्तों लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 95 का बी सही हो जाएगा, और 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी। जो वैशाली थी किसकी राजधानी थी, तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वज्जी का। वज्जी, देखिए जितना भी आपका महाजनपद 16 महाजनपद है याद कर लीजिएगा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। जैसे काशी का वाराणसी हो जाएगा, कौशल का श्रावस्ती या फिर कुशावती, अंग का चंपा, वज्जी का वैशाली, मल का कुशीनारा या फिर पावापुरी, चेदी का शक्तिमती या फिर सोथीवती, और वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल उत्तर का जो है आपका अक्षत्र हो जाएगा, दक्षिण पंचाल का आपका क्या हो जाएगा, कंपिल्य हो जाएगा, मत्स्य का विराटनगर, सुरसेन का मथुरा, अस्मक का पोतन या फिर पोतली, अवंती का उज्जैन और गंधार का तक्षशिला। ये आप पक्का याद कर लीजिएगा। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, जो चंपारण आंदोलन था दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीलकर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु ये आपका किया गया था, और ये हुआ कब था बताइएगा। 3 कठिया जो कि 3 बटा आप बोल सकते हैं, 3/20 बोल सकते हैं। ठीक है, 1917 में ये आपका हुआ था।
प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पटना, ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 99 का, ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र का। सुभद्रा देवी को पेपर सेमी आर्ट के लिए 2023 का पद्मश्री दिया गया, उसका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के मधुबनी जिले से है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उन्होंने इस कला को लोगों तक पहुँचाया भी है। तो देखिए इसमें आपका डिस्कशन अच्छा तरीके से दिया गया है। आप अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, डेली 2-3 सेट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको बिहार पुलिस में जो है आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।